आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो चलिए आज फिर से बात कर लेते हैं बाइक चोरों की, यानी कि क्राइम ब्रांच ने आज जो है 32 बाइक को जब्त किया है जो फाइनेंस के थ्रू लोगों को दी गई थी। आज क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़े रैकेट को फास्ट किया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 32 मोटरसाइकिल बाइक जो फाइनेंस के थ्रू लोगों को दी गई थी वो बिल्कुल झूठे डॉक्यूमेंट्स में दी गई थी। अब हम आपको इसकी तफसील बता देते हैं कि ये बाइक के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें पैसे की ख़ास तौर से ज़रूरत होती है, तो फाइनेंस के जो एजेंट है वो इन लोगों के पास जाते हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स को के ज़ेरॉक्स को लेकर इन्हें पैसों का लालच देते हैं जो 5,000 रुपये की कीमत तक की होती है। इन्हें वो शोरूम में ले जाते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इनके साइन लेते हैं, इनके साइन के साथ फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो लेते हैं और इन्हें 5,000 रुपये देकर रुखसत कर देते हैं, ये कहकर कि आने वाले दिनों में हम इन्हें लोन भी देंगे, लेकिन वो गाड़ी किसी और को दे देते हैं, किसी और को। इस तरह से फाइनेंस के लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर करके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई एक गाड़ियाँ जो हैं फाइनेंस के थ्रू ले लेते हैं और वो गाड़ियों को जो है कैश पेमेंट पे लोगों को बेच दिया करते हैं, जिसका भुगतान जो है बैंक वालों को भरना पड़ता है। फिर फाइनेंस कंपनी वाले ऐसी गाड़ियों को ढूंढते रहते हैं जिन्होंने हफ्ता नहीं भरा, यानी जिन्होंने उनका इंस्टॉलमेंट नहीं भरा था। हालांकि जबकि वो फ्रॉड होते हैं तो इंस्टॉलमेंट भरेंगे कहाँ से। इस बात का खुलासा आज क्राइम ब्रांच भिवंडी ने करते हुए बताया है पत्रकारों को कि ऐसे तमाम फाइनेंसर जो इस तरीके की हरकत करते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेके फ्रॉड करके लोगों को गाड़ियां बेच डालते हैं या उन फाइनेंस कंपनी से, बैंक से गाड़ियों को ले लेते हैं और उसके बाद में उनका जो है पेमेंट नहीं देते हैं, ऐसे तमाम लोगों की जांच होगी और उनको धर दबोचा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। आप जान सकते हैं कि सिर्फ 32 बाइक पकड़ी गई है, ऐसी ना जाने और कितनी 100 बाइक जो हैं इस तरीके से फ्रॉड करके लोगों को दी गई होगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये फ्रॉड का जो पूरा गेम है वो चल। तो चलिए जानते हैं क्राइम ब्रांच में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से ये पूरा मामले को सजाया जाता है और किस तरह से लोगों के साथ में फ्रॉड किए जाते हैं। भिवंडी में हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोगों के नाम पर लोन किए गए हैं फाइनेंस कंपनी के, और जो कि उनको मालूम नहीं है, और उनके जो भी ईएमआई है वो ईएमआई लेने के लिए फाइनेंस कंपनी के लोग आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन पे हमारी जो टीम है, यूनिट 2 की टीम है, स्पेशली सचिन गायकवाड़ और उनकी टीम, उन्होंने ये इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके तो इन्वेस्टिगेशन करके जब ये सच सामने आया कि इसमें जो गरीब और गरजू लोग रहते हैं, नीडी पर्सन्स रहते हैं, और तो उनको उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड वो दोनों लेके उसके आधार पर बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से लोन बनाते थे और उससे मोटरसाइकिल खरीदते थे और वो मोटरसाइकिल बाहर कम दाम में बेचते थे। ऐसी है कि ये टोली ये भिवंडी में कार्यरत थी। इसमें से हमने अभी तक 4 आरोपी अरेस्ट कर दिए। इसमें से 33 मोटरसाइकिल और मोबाइल्स और बाकी प्रॉपर्टी जो रिकवर की है, 32 लाख की प्रॉपर्टी करीब रिकवर की है। आगे भी जांच उसकी चालू है। तो चीटिंग अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन करके जिसने भी चीटिंग की है उस पर कार्रवाई होगी। अगर उनके उसमें गलती है सैंक्शन करने में या इशू करने में, अगर गलती है तो लीगल कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर उनका फॉल्ट कोई आदमी उनका कोई इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली कायदेशीर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक तो नागरिक सभी सिटीजन ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप केवाईसी डॉक्यूमेंट आपका जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट है वो किसी और के हाथ में ना दे। कोई निश्चित कारण से अगर कोई बोलता है कि आपका आधार कार्ड दो, ये दो, तो देना नहीं चाहिए। ओरिजिनल जो कार्ड है वो और केवाईसी डॉक्यूमेंट स्पेशली, और जो भी गाड़ी खरीदने वाले हैं
वो खरीदने वाले लोगों ने भी जो भी लीगल सोर्स है, जो भी शोरूम और अधिकृत फाइनेंस कंपनी है, वो उनसे लोन वगैरह लेके या जो भी उनको जैसे भी लेना है वो लीगल सोर्स से गाड़ी लेना चाहिए। आई कार्ड, वो अपना आधार कार्ड और जो पैन कार्ड वो लेते थे, उसके बदले में वो 5,000 रुपये उनको देते थे और उनको ये भी बोलते थे कि हम 6 महीने के बाद तुमको मोटरसाइकिल भी दे देंगे। तो ये तो उनको ल्योर करने के लिए, ये तो अभी जिसकी गाड़ी है वो वेरीफाई करके तब इन्वेस्टिगेशन करके